क्या तुम्हारे सब कबीले तुम्हारा हुक्म मानते हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। हुक्म ही नहीं मानते बल्कि मुझे भगवान का दर्जा देते हैं। बहूरिया ने कहा, मुझे बताओ तुम क्या मनवाना चाहते हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम इंसानों की तरह रहो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, और इंसानों जैसी इज्जत हमसे लो। हमारे मजहब को देखो, अगर मेरा कोई हाकिम या सिपाही किसी के साथ ज्यादती करे तो उसकी शिकायत करो, उसे वही सजा मिलेगी जो राजा ताहिर तुम्हें देता रहा है। फिर सुन ले ए अरबी, बहूरिया ने कहा, आज से हम वैसे ही इंसान बन गए हैं जैसे तुम कह रहे हो, और हमने तुम्हारी अतात कबूल की। हम पर जो भी महसूल आयद करोगे हम खुशी से अदा करेंगे, और आज से तुम्हें इजाज़त है कि जैसा कपड़ा पहनना चाहते हो पहनो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, कोई आदमी नंगे सर नंगे पांव न रहे। तुम सब घोड़ों पर जीन डालकर सवारी कर सकते हो। कुछ अरसे बाद जब मैं देखूंगा कि तुमने अपनी इज्जत और मेरा एतमाद बहाल कर लिया है तो मैं तुम्हें फौज में भर्ती होने का हक भी दे दूंगा। इस तरह वहीं जाट कौम जो सरकश वैशी और बागी राहसन और डाकू मशहूर थी, एक बाइज्जत कौम की तरह मोहम्मद बिन कासिम की अतात में आ गई। मोहम्मद बिन कासिम ने बहूरिया को अपनी बराबरी में बिठाकर कुछ तोहफे दिए और इसके सर पर पगड़ी लपेटी और इसके पाँव में जूते डाले। इब्ने कासिम एक सालार खरीन बिन अमर ने अरबी जुबान में कहा, हम पर सजदा शुक्र वाजिब हो गया है कि ये वैशी कौम हमारी मुती और फर्मा बरदार हो गई है। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 50वीं एपिसोड है। चचनामा फारसी में लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम हंस पड़ा और बोला, ए इब्ने अमर, अगर तू सजदा शुक्र को वाजिब समझता है तो मैं तुझी को इस इलाके का हाकिम मुकर्रर करता हूँ। बहूरिया को रुखसत करने के लिए जब सब खैमे से निकले तो जो जाट बाहर खड़े थे वो ढोल बजाकर अपना एक मखसूस नाच नाचने लगे। जब वो नाच चुके तो खरीम बिन अमर ने अपनी जेब से उन्हें 20 दिनार बतौर इनाम दिए। मोहम्मद बिन कासिम के जहन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया और उसने वहां से कूच किया। आगे वाला इलाका भी जाटों का था। ये जाटों के 2 कबीले थे, एक लाखा, एक सुम्मा के अलावा एक छोटा सा कबीला सहता भी था। इन्हें शायद बहूरिया की तरफ से इत्तला मिल चुकी थी कि मुसलमानों की अतात कबूल कर ली गई है। ये लोग भी नंगे पांव और नंगे सर दौड़े आए और उन्होंने भी अतात कबूल कर ली। और मोहम्मद बिन कासिम ने इनके सरदारों को बुलाकर ऐलान किया कि वो अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और वो तमाम मराद जो इसने बहूरिया को बताई थी इनको भी हासिल होंगी। अरब के इन मुजाहिदीन को एक कठिन मंजिल करीब आ गई थी। ये था अरोड़, जो राजा ताहिर की राजधानी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने जासूस और देखभाल के लिए जो दीगर आदमी आगे भेज रखे थे इन सब को बुलाया और इनकी मालूमात के मुताबिक नक्शा तैयार किया। बताया गया कि राजा ताहिर के एक बेटे गोपी ने अरोड़ को अपना दारुल हुकूमत बना रखा है। ये भी बताया गया कि गोपी के सामने किसी को ये कहने की जुर्रत नहीं होती कि राजा ताहिर मारा जा चुका है। मोहम्मद बिन कासिम ने अरोड़ का रुख किया। गुरूब आफ्ताब के वक्त एक मकाम पर जा रुका जो अरोड़ से तकरीबन 1 मील के फासले पर था और वहीं खैमे गाड़ दिए। अरोड़ को मुहासरे में लेने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने खैमा गाह में बड़ी उजलत से एक मस्जिद तामीर करवाई और जो पहला जुमा आया उसने जुमा का खुतबा दिया। इसके फौरन बाद कले का मुहासरा कर लिया गया। शहर के अंदर अफरा तफरी पैदा हो गई। मुसलमानों की दहशत पहले ही इस शहर में पहुंची हुई थी। मौरख लिखते हैं कि फौज के हौसले भी मजबूत नहीं थे क्योंकि इस फौज तक ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची थी कि मुसलमानों को फलान जगह से पसपाई का सामना करना पड़ा। यहाँ मुसलमानों की सिर्फ फतूहात और पेशकदमी की खबरें पहुंचती रहती थीं। अरोड़ के बड़े मंदिर में घंटे और घड़ियाल बजने लगे। लोग मंदिर की तरफ दौड़े गए। एक हुजूम था जो इतने बड़े मंदिर में समा न सका। लोग बाहर खड़े हो गए। ऐ लोगों, बड़े पंडित ने ऐलान किया, मत डरो, महाराज ताहिर बहुत बड़ी फौज लेकर आ रहे हैं। तुमने देखा होगा कि महाराज के राजकुमार गोपी जो शहर से बाहर थे यहाँ पहुँच गए हैं। इसी तरह महाराज भी आ जाएंगे। ऐसी बातों पर यकीन न करना कि महाराज अराउंड में मारे गए थे। मुसलमानों को मौत यहाँ ले आई है। इस तरह पंडितों ने अपना मामूल बना लिया कि सुबह शाम यही ऐलान करते रहते कि राजा ताहिर बहुत बड़ी फौज लेकर आ रहा है और वो मुसलमानों पर पीछे से हमला करेगा
और मुसलमान राजा ताहिर की फौज और किले की फौज के दरमियान पीस दिए जाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने मुसलमानों के मखसूस अंदाज़े जंग से किले को सर करने की सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दें। ये तरीका भी कई बार इख्तियार किया गया कि दीवार के किसी मकाम पर बड़ी तेज और बहुत ज्यादा तीरंदाजी की गई और दीवार में नकब लगाने वाले आदमी आगे भेजे गए, लेकिन दीवार के ऊपर किले के जो सिपाही खड़े थे उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। तीर खाकर गिरते रहे, लेकिन गिरने से पहले उन्होंने नकब लगाने वालों पर तीर भी फेंके और बर्छियां भी। मोहम्मद बिन कासिम चंद मर्तबा ये कोशिश करके पीछे हटाया, तुम वापस अरब क्यों नहीं चले जाते? किले के ऊपर से आवाज आई, क्या तुमने हमारे हाथों ही मरना है? दीवार पर जिस कदर फौजी थे इन सब ने बड़ी जोर से कहका लगाया। फिर वो मुसलमानों पर तंजो दशनाम के तीर बरसाने लगे। बार बार ये ललकार सुनाई देती थी कि मुसलमानों, तुम्हें मौत यहाँ ले आई है, अब भी वक्त है, वापस चले जाओ। राजा ताहिर जिंदा है। और एक और दबंग आवाज सुनाई दी, इसके आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। ये इत्तला तो मोहम्मद बिन कासिम को पहले ही मिल चुकी थी कि इस शहर में लोगों को ये यकीन दिलाया गया है कि राजा ताहिर फौज लेकर आ रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने रात को अपने सालारों को बुलाया और उन्हें इस सूरत हाल से आगाह किया। उसने कहा कि जब तक किले की फौज और शहर के लोगों को ये यकीन नहीं दिलाया जाता कि राजा ताहिर मारा जा चुका है और वो कोई फौज लेने नहीं गया, तब तक इनके हौसले बुलंद रहेंगे। इस मसले पर बहस मुबासा हुआ तो किसी ने एक हरबा सोच लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर गौर किया तो उसे यह अच्छा लगा। यह हरबा रानी लाडी थी। राजा ताहिर की इस रानी को मोहम्मद बिन कासिम ने अपने लश्कर के साथ रखा हुआ था। उसने रानी लाडी को बुलाया और उसे बताया कि अरोड़ के लोग किला हमारे हवाले नहीं कर रहे हैं और उन्हें ये यकीन दिलाया जा रहा है कि राजा ताहिर जिंदा है। क्या तुम अरोड़ के फरेब खोरदा लोगों पर रहम नहीं करना चाहोगी? मोहम्मद बिन कासिम ने रानी लाडी से कहा, तुम देख रही हो कि मुहासरे का 1 महीना गुजर गया है, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। अगर कुछ दिन और किले की फौज ने मुजाहमत और दशनाम तराजी जारी रखी तो मैं मंजनीकों से शहर पर पत्थराव बरसाऊंगा। और तुम जानती हो कि हमारे पास आग वाले तीर भी हैं, जो शहर में बरसे तो तमाम शहर जलकर राख हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ? रानी लाडी ने पूछा, क्या तुम मुझे किले के अंदर भेज सकते हो? नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, ये शायद तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। वो कह सकते हैं कि तुम बखुशी हमारे साथ रह रही हो। तुम मेरे साथ दीवार तक चलो और इन लोगों को बताओ कि राजा ताहिर मारा जा चुका है और उन्हें बताओ कि वो किस तबाही से दो चार होंगे। हाँ, रानी लाडी ने कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। एक तो राजा ताहिर का हाथी था जिसका रंग आम हाथियों की निस्बत हल्का था, इसलिए उसे सफेद हाथी कहा जाता था। एक और ऊंट था जिसका रंग स्याह था और वो बहुत बड़ा ऊंट था। ताहिर का सफेद हाथी और रावण की जंग में मारा गया था। इसका स्याह ऊंट जो इसकी सवारी के लिए फौज के साथ रहता था मोहम्मद बिन कासिम के कब्जे में था। तारीख में लिखा है कि राजा ताहिर और रानी लाडी इकट्ठे इस ऊंट पर सवारी किया करते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने रानी लाडी को इस ऊंट पर सवार किया, खुद घोड़े पर सवार हुआ। लाडी के चेहरे पर नकाब था। मुहासरे तक पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम रुक गया और इसने रानी लाडी को आगे भेजा। रानी लाडी सदर दरवाजे के करीब पहुंची तो इसने ऊंट रोक लिया और चेहरे से नकाब उठा दिया। कलादार दीवार के ऊपर खड़ा था। अरुड़ के लोगों, रानी लाडी ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी रानी हूँ। अपने हाकिमों को बुलाओ, मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर बाद दीवार के ऊपर शहर के हाकिम नमूदार हुए। इनमें राजा ताहिर का बेटा गोभी भी था। हमने तुम्हें पहचान लिया है रानी, किसी ने ऊपर से कहा। कहो, क्या कहना चाहती हो? मान लो कि राजा ताहिर मारा जा चुका है। रानी लाडी ने कहा, वो जिंदा होता तो मैं इन मुसलमानों की कैदी ना होती। राजा का सर और इसका झंडा उन लोगों ने अपने मुल्क भेज दिया है। मौरख लिखते हैं कि इतना कहकर रानी ज़ारो कतार रोने लगी, लेकिन किले के ऊपर से जो आवाज़ें आईं उनसे पता चलता था कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा। तुम झूठ कहती हो, गोपी ने कहा। तुम पर इन लुटेरों और गाय का गोश्त खाने वालों का जादू चल गया है। महाराज ताहिर जिंदा हैं
वो इतना बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं कि इन मुसलमानों की और तुम्हारी एक बोटी भी नहीं मिलेगी। इनके साथ मिलकर तुमने अपने आप को नापाक कर लिया है। मैं तुम्हें बहुत बड़ी तबाही से बचाना चाहती हूँ। रानी लाडी ने रोते हुए कहा, ये मुसलमान शहर को जलाकर राख कर देंगे। दीवार के ऊपर से इसे बुरा भला कहा जाने लगा। रानी मोहम्मद बिन कासिम ने आवाज दी और बुलंद आवाज से कहा, वापस आ जाओ। इन लोगों की किस्मत में तबाह हो जाना ही लिखा है, तो इस तहरीर को कोई नहीं मिटा सकता। रानी लाडी वापस आ गई। ज्यादातर मौरखों ने लिखा है कि रानी लाडी की बात पर गोपी और दूसरे हाकिमों को यकीन तो न आया, लेकिन एक शक जरूर पैदा हुआ, जिसकी वजह ये थी कि मुहासरे को 1 महीना गुजर गया था और राजा ताहिर को गायब हुए और ज्यादा अरसा गुजर गया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया था। शहर में एक बूढ़ी जादूगरनी थी जो उल्टे सीधे अमल करती और शोभे दिखाती थी। गोपी 3-4 फौजी हाकिमों को साथ लेकर इस जादूगरनी के पास गया और इसे कहा कि वो बताए कि राजा ताहिर कहाँ है। उसने कहा कि वो अगले रोज मैदान में खड़े होकर जवाब देगी। गोपी तो शायद दरपर्दा जादूगरनी के पास गया होगा, लेकिन कानों कान शहर के लोगों को पता चल गया कि जादूगरनी कल फलान जगह इस सवाल का जवाब देगी। अगले रोज इस शहर के लोग इस मैदान में इकट्ठे होने लगे। बूढ़ी जादूगरनी अजीबो गरीब लिबास में मलबूस नमूदार हुई। इसके हाथ में स्याह मिर्च के पौधे की एक शाख थी। वो एक ऊंची जगह खड़ी हुई और स्याह मिर्च की शाख बुलंद की। ऐ लोगो, उसने कांपती हुई मगर बुलंद आवाज में कहा, क्यों वहम में पड़े हुए हो? मैं दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो आई हूँ, सारे हिंदुस्तान को देख आई हूँ। मुझे तुम्हारे राजा का कहीं सुराग नहीं मिला। वो जिंदा होता तो मेरे जादू के जोर से खींचा हुआ मुझ तक पहुंच जाता। मेरे इल्म ने कभी झूठ नहीं बोला। राजा ताहिर जिंदा नहीं। अगर तुम्हें यकीन न आए तो मेरे हाथ में स्याह मिर्च की ये हरी शाख देख लो। ये पौधा यहाँ नहीं उगता, ये मैं सरनदीप से तोड़ लाई हूँ। राजा ताहिर का इंतजार छोड़ दो और अपनी सलामती की फिक्र करो। जादूगरनी के इस ऐलान से सब लोग बहुत मायूस हुए, लेकिन मुसलमानों की मंजनीकों और आतशी तीरों की तबाही के बड़े खौफनाक किस्से सुन रखे थे। उन्होंने उसी वक्त कला मुसलमानों के हवाले करने की बातें शुरू कर दी। इसका असर फौज पर भी हुआ। इनमें लड़ने का जो जज्बा था वह बुरी तरह मजरूह हुआ। 1-2 फौजी हाकिमों ने भी मुसलमानों के हुस्न सलूक और अदलो इंसाफ की बातें शुरू कर दी। रात का वक्त था कि मुसलमानों के मुहासरे में एक जगह एक तीर गिरा। इसके साथ एक बारीक कपड़े का एक टुकड़ा बंधा हुआ था और इस पर अरबी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। ये तीर उठाकर शबान सकफी तक पहुंचाया गया। ये पैगाम कले के अंदर से आया था और पैगाम भेजने वाला इलाफियों के कबीले का एक आदमी था जो अरोड़ में मुलाजिम था। किसी भी मौरख ने इसका नाम नहीं लिखा। पैगाम ये था कि राजा ताहिर का बेटा गोपी कले से भाग रहा है। गोपी ने जब देखा कि शहर के लोग हौसला हार बैठे हैं और ऐसा इम्कान भी पैदा हो गया है कि वो फौज के खिलाफ हो जाएंगे, तो गोपी ने वहां से भाग जाने का फैसला कर लिया और वो रात को किसी तरफ से निकल गया। मोहम्मद बिन कासिम के लिए ये इत्तला बड़ी कार आमद थी। उसने इस कलाबंद शहर के लोगों और फौजियों का हौसला जल्द ही तोड़ने के लिए फौज को हुक्म दिया कि बुलंद आवाज से नारे लगाकर दीवार पर खड़े फौजियों पर तेजी से तीर बरसाएं और बाकी फौज से दूसरे किले के सारे दरवाजों पर टूट पड़े। मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म की जब तामील हुई तो मुसलमानों के नारों की गर्ज शहर के अंदर सुनाई देने लगी। इससे लोग और फौजी हिम्मत हार बैठे। आखिर शहर का एक दरवाजा खुला और कुछ आदमी जो फौजी नहीं लगते थे बाहर निकले। उन्होंने जरा पीछे रुक कर कहा कि उन्हें शहर के ताजिरों और दूसरे लोगों ने भेजा है। इनके इस ऐलान पर उन्हें आगे बुलाया गया और मोहम्मद बिन कासिम से मिलवाया गया। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं। इस वफ्द के एक आदमी ने कहा, आपका मुकाबला इस यकीन के साथ होता रहा है कि राजा ताहिर जिंदा है और फौज लेकर आ रहा है। अब हमें यकीन हो गया है कि वो जिंदा नहीं। राज दरबार का ये हाल है कि वहाँ राजकुमार गोपी था, लेकिन वो हमें भी यारो मददगार छोड़कर कले से निकल गया है। ना हम में आपके मुकाबले की हिम्मत है, ना हमारी फौज। हम आपकी अतात कबूल करते हैं। हमारी जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत आपकी जिम्मा है। तुम लोगों ने अक्लमंदी से काम लिया है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, लेकिन जब तक तुम्हारी फौज दीवारों पर
और किले के अंदर मौजूद है, हम तुम लोगों पर एतबार नहीं कर सकते। दीवारों से तमाम फौजी नीचे चले जाएं और किले के तमाम हाकिम किले से बाहर आ जाएं। वफ्द वापस चला गया। मुसलमान देखते रहे। कुछ ही देर बाद दीवार के ऊपर जो हिंदू फौजी खड़े थे वो गायब होने लगे। फिर जिस दरवाजे से वो वफ्द बाहर आया था उससे बहुत से फौजी हाकिम जो सालारी के रुतबे के थे बाहर आए। सब ने अपनी तलवार मोहम्मद बिन कासिम के आगे रख दी और इस शहर की चाबी इसे पेश की गई। मोहम्मद बिन कासिम अपने फौज के आगे शहर में दाखिल हुआ। शहर में इसकी नजरें एक मंदिर पर पड़ी जिसे वो लोग नौबहार कहते थे। इसके करीब से गुजरते उसकी नजर दरवाजे के अंदर चली गई। देखा कि बहुत से लोग एक बुत के आगे सजदे में पड़े हुए हैं। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतरा और इस बुत खाने के अंदर चला गया। ये एक खूबसूरत पत्थर से तराशा हुआ घोड़ा था। इस पर पत्थर से तराशा हुआ एक देवता सवार था। सवार के दोनों आस्तीनों पर चमड़े के बाजू बंद चढ़े हुए थे जिनमें जर्रो जवाहरात जुड़े हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने एक बाजू बंद उतरवा लिया। इस इबादतगाह का पुरोहित कौन है? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा और कहा, उसे बुलाओ। एक पुजारी दस्त बस्ता मोहम्मद बिन कासिम के सामने आन खड़ा हुआ। इस बुत का दूसरा बाजू कहाँ है? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। नहीं मालूम। पुजारी ने जवाब दिया, इस बुत से पूछो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ये कैसे बता सकता है? बूढ़ा पुजारी हंसकर बोला, ये तो पत्थर है। फिर तुम इसको क्यों पूजा करते हो? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, जिसे ये भी नहीं मालूम कि इसका बाजू बंद किसने उतार लिया है, वो तुम्हारे किस काम आता होगा। पुजारी खामोश हो गया और मोहम्मद बिन कासिम हंसता हुआ बाहर निकल आया। मोहम्मद बिन कासिम की हंसी और मुस्कुराहट में इस्लाम का नूर था। आज के सिंध की रेत के जर्रे भी इस्लाम के नूर से जगमगा उठे थे। अरोड़ जो इस्लाम के दुश्मन राजा दाहिर के वसीओ अरीस राज का मरकज था, मोहम्मद बिन कासिम और इसके मुजाहिदीन के कदमों में पड़ा था। राजा दाहिर तो मारा जा चुका था, लेकिन अरोड़ दाहिर के मरने के बाद भी इस कुफरिस्तान का एसाबी मरकज था। इसे तहे तेग करना बहुत ही ज़रूरी था। शहर में भगदड़ और अफरा तफरी बपा थी। मोहम्मद बिन कासिम की फौज अभी शहर में दाखिल हो ही रही थी। शहर के लोगों को यकीन दिलाया गया था कि इन पर जबर और तशद्दुद नहीं होगा। फिर भी लोग खौफ व हिरास से किले में से निकल भागने की कोशिश कर रहे थे। वो जब देखते थे कि शहर पनाह के दरवाजों से निकलना मुमकिन नहीं रहा क्योंकि दरवाजे पर मुसलमानों का पहरा खड़ा हो गया था, तो लोग घरों में घुसकर दरवाजे बंद कर लेते। मगर खौफजदगी का आलम यह था कि वो घरों में भी अपने आप को महफूज नहीं समझते थे और भागते फिरते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि शहर में ऐलान किया जाए कि शहर के हर मर्द, औरत, बूढ़े और बच्चे को अमान दी जाती है। शहर वालों के मालो अम्वाल और इनकी औरतों पर हाथ नहीं डाला जाएगा। ये ऐलान सूरज गुरूब होने तक होता रहा था कि हर घर में पहुंच जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, और ये ऐलान भी किया जाए कि शहर के लोग इन आदमियों को घरों से बाहर निकालें जो हमारे खिलाफ जंग में शरीक थे। अगर अरोड़ का कोई फौजी किसी घर में छुपा हुआ मिल गया तो इस घर के तमाम अफराद को, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल नहीं होंगे, कत्ल कर दिया जाएगा। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।